आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है। किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ और इसके लेखक हैं डैरियस फोरू। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को साफ, सीधा और नतीजों पर केंद्रित बनाया जाए ताकि जिंदगी में उलझनों की जगह साफ रास्ता दिखाई देने लगे। हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है या मौके नहीं हैं, बल्कि असली समस्या ये है कि हमारा दिमाग गैर जरूरी और बिखरे हुए विचारों से भरा रहता है। ये किताब आपको एक एक करके वो तरीके बताती है जिनसे आप अपने दिमाग के इस शोर को कम कर सकते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है और आपकी जिंदगी में सच में फर्क डाल सकती हैं। अगर आपको ये किताब पढ़नी है या खरीदनी है तो मैंने इसका Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं थिंक स्ट्रेट की ये विस्तृत और आसान भाषा में समझाई गई पूरी समरी, ताकि आप इसे सुनें और तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। हम सभी के दिमाग में हर दिन हजारों ख्याल आते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारे अंदर लगातार एक आवाज चलती रहती है। कभी हम पुराने झगड़ों को याद करते हैं, कभी किसी ने हमारे बारे में क्या कहा उस पर सोचते रहते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता करते हैं और कभी बिना वजह डर में घिरे रहते हैं। ये ख्याल कभी खत्म नहीं होते और धीरे धीरे हमारे दिमाग को थका देते हैं। लेखक डैरियस फोरू कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं सोचते। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और जब इसमें बेकार का डेटा भर जाता है तो इसकी स्पीड धीमी हो जाती है। उसी तरह जब हम बेवजह की चीजों पर सोचते रहते हैं तो हम असली जरूरी फैसलों के लिए साफ और गहरी सोच नहीं कर पाते। अब सवाल है, ये बेकार के ख्याल होते क्या हैं? लेखक इन्हें मानसिक कचरा कहते हैं। ये वो सारे विचार हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन पर ध्यान देते हैं। जैसे अतीत की गलतियों पर पछताना, दूसरों की राय को लेकर परेशान होना, मौसम, राजनीति या उन घटनाओं पर गुस्सा करना जिन पर हमारा कोई असर नहीं पड़ता। बार बार वही डर और शक दोहराना। जब हमारा दिमाग ऐसे विचारों से भर जाता है तो असली क्रिएटिव और प्रोडक्टिव सोच के लिए जगह ही नहीं बचती। पहला कदम, कंट्रोल और नो कंट्रोल को अलग करना। डैरियस एक आसान लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। जब भी कोई विचार आपके दिमाग में आए, सबसे पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो उस पर सोचो और हल ढूंढो। अगर जवाब नहीं है तो तुरंत उस विचार को जाने दो। मान लीजिए आपकी नौकरी में प्रमोशन की संभावना है, लेकिन आपके मन में यह चल रहा है, अगर बॉस का मूड खराब हुआ तो, अगर किसी और को प्रमोशन मिल गया तो। ये सब बातें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये है कि आप अपना काम बेहतर करें, समय पर डिलीवर करें और खुद को बेहतर साबित करें। इसीलिए अपनी ऊर्जा उसी पर लगाएं। हर ख्याल को सच मत मानो। हमारा दिमाग अक्सर हमें धोखा देता है। ये पुराने डर, नकारात्मक अनुभव और दूसरों की कही हुई बातों को सच मान लेता है। जैसे अगर बचपन में किसी ने कह दिया कि तुम गणित में कमजोर हो, तो सालों बाद भी जब आप कोई नंबर से जुड़ा काम करते हैं तो दिमाग कहेगा तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन असल में ये हकीकत नहीं, सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने हर विचार को चैलेंज करना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वाकई सच है? इसका कोई ठोस सबूत है या ये बस मेरा डर बोल रहा है? सोच का असली मकसद है समाधान ढूंढना। कई लोग घंटों किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ समस्या पर होता है, समाधान पर नहीं। जैसे अगर पैसों की कमी है तो वे बार बार सोचेंगे, मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं? जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। सही तरीका है, मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरी कमाई बढ़े? कौन सी नई स्किल सीख सकता हूं? सोचने का मतलब सिर्फ विचारों में खो जाना नहीं, बल्कि अपने विचारों को ऐसे दिशा देना है जो आपको आगे बढ़ाए। डैरियस एक बहुत आसान और असरदार ट्रिक बताते हैं। जब दिमाग में बहुत भीड़ हो, पेन और पेपर उठाओ और जो भी ख्याल आ रहे हैं उन्हें लिख दो। इसमें कोई फिल्टर मत लगाओ, कोई एडिट मत करो, बस सब लिख डालो। फिर उन्हें पढ़कर देखो कौन से विचार सच में जरूरी हैं और कौन से फालतू। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको दो चीजें समझ आती हैं। पहला, दिमाग में जितना बड़ा पहाड़ लग रहा था असल में वो उतना भारी नहीं है। दूसरा, गैर जरूरी ख्याल खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है मानसिक कचरा, यानी ऐसे विचार जो हमारे किसी काम के नहीं हैं
और जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब सवाल है, जब ये कचरा हट जाए तो हमें अपनी सोच को किस दिशा में ले जाना चाहिए? यहीं पर आता है फोकस्ड थिंकिंग का कॉन्सेप्ट। डैरियस फोरू कहते हैं, ज्यादा सोचने का मतलब समझदार होना नहीं है। असल में ज्यादा सोचने से दिमाग उलझ जाता है, फैसले टल जाते हैं और इंसान एक ही जगह पर अटका रह जाता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कम सोचो, लेकिन गहराई से सोचो। अक्सर हम एक साथ कई चीजों पर सोचने की कोशिश करते हैं, जैसे ऑफिस का प्रोजेक्ट, घर का खर्च, रिश्तों में दिक्कत और साथ में किसी नई चीज को सीखना, सब एक साथ। नतीजा, कोई भी काम पूरी तरह नहीं हो पाता। लेखक का सुझाव है कि अपने दिमाग को एक टॉर्च की तरह इस्तेमाल करो, बल्ब की तरह नहीं। बल्ब चारों तरफ रोशनी फैलाता है, लेकिन टॉर्च एक जगह पर रोशनी डालती है और वहां चीजें साफ दिखती हैं। मतलब, एक समय पर सिर्फ एक मुद्दे पर ध्यान दो और बाकी चीजों को फिलहाल रोक दो। फोकस्ड सोच का दूसरा हिस्सा है गहराई। जब आप किसी समस्या या आइडिया पर सोच रहे हैं तो उसे सतह पर मत छोड़ो। जैसे अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना मत सोचो कि सेल्स बढ़ानी है, बल्कि सवाल पूछो, मेरे ग्राहक कौन हैं? उन्हें असल में किस समस्या का हल चाहिए? मेरे प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं? मैं अगले 30 दिनों में ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे तुरंत फर्क पड़े? जब आप सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक गहराई में उतरने लगता है और वहीं से असली समाधान निकलते हैं। डैरियस एक बहुत आसान नियम बताते हैं, रूल ऑफ 3। इसका मतलब है, किसी भी दिन सिर्फ 3 बड़े काम या 3 बड़े फैसलों पर ध्यान दो। बाकी छोटे काम तो चलते रहेंगे, लेकिन आपके दिमाग की असली एनर्जी सिर्फ इन 3 चीजों पर होनी चाहिए। ये 3 काम ऐसे हों जो आपकी जिंदगी, काम या किसी बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। इससे फायदा ये होता है कि आपका दिमाग बिखरता नहीं और दिन खत्म होने पर आपको साफ नतीजे दिखते हैं। मानसिक ऊर्जा बचाना सीखो। हमारी सोचने की क्षमता भी लिमिटेड है। जैसे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी दिन भर में कई बार थक जाता है। अगर हम सुबह सुबह ही अपना दिमाग बेकार की बहस, सोशल मीडिया या नकारात्मक खबरों में खपा देंगे तो जरूरी फैसलों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। इसीलिए सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने काम और विचारों के लिए रखो। दिन में सोशल मीडिया, मैसेज और बेकार नोटिफिकेशन की लिमिट तय करो। छोटे फैसले ऑटोमेटिक बना दो, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, ताकि दिमाग बड़ी चीजों के लिए बचा रहे। फोकस्ड सोच तभी मुमकिन है जब आप अपने दिमाग में जाने वाली जानकारी को कंट्रोल करें। डैरियस कहते हैं, आपके विचार वही बनते हैं जो आप रोज दिमाग में डालते हैं। अगर आप हर वक्त नकारात्मक खबरें देखेंगे तो आपके ख्याल भी नकारात्मक होंगे। अगर आप सफल लोगों की कहानियां, नई स्किल्स और अच्छे आइडियाज पढ़ेंगे तो आपकी सोच भी उसी दिशा में जाएगी। लेखक एक आसान प्रैक्टिस बताते हैं, हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम लिखो। तय करो कि सबसे पहले किस पर ध्यान दोगे। एक काम पूरा होने के बाद ही अगले पर जाओ। ये आदत आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि वो एक समय पर एक चीज पर गहराई से फोकस करे। आपने कई बार देखा होगा कि लोग बड़े बड़े आइडिया रखते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, घंटों सोचते हैं, लेकिन साल गुजर जाता है और उनकी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोच अपने आप जिंदगी नहीं बदलती जब तक कि वो एक्शन में न बदले। डैरियस फोरू कहते हैं, सोचना आसान है लेकिन करना मुश्किल, और फर्क सिर्फ यही तय करता है कि आप सपने देखने वाले हैं या कुछ करने वाले। कई बार हम सोचते रहते हैं, लेकिन असल में हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। मान लो आप कहते हैं, मुझे फिट होना है। ये एक अच्छा ख्याल है, लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं है। फिट होने का मतलब क्या? वजन कम करना, मांसपेशियां बनाना या बस सेहत सुधारना? जब तक ये साफ नहीं होगा, आप कोई ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हर विचार को एक्शन में बदलने से पहले उसे जितना हो सके स्पष्ट बनाओ। गलत, मुझे पैसे कमाने हैं। सही, मुझे अगले 3 महीनों में फ्रीलांसिंग से 50,000 रुपए कमाने हैं। दूसरा कदम, इसे छोटे हिस्सों में तोड़ो। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो वो हमें डराने लगता है। दिमाग कहता है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो वो आसान लगने लगता है। जैसे अगर आपको किताब लिखनी है तो सीधा 200 पन्नों का टारगेट मत सोचो। पहले रोज 500 शब्द लिखने का छोटा टारगेट लो। तीसरा कदम, टाइमलाइन तय करो। डैरियस कहते हैं, बिना डेडलाइन के सोच सपनों की तरह उड़ जाती है। अगर आपके विचार या लक्ष्य के लिए कोई समय सीमा नहीं है
तो आपका दिमाग उसे टालता रहेगा। इसलिए हर एक्शन के लिए एक डेट तय करो। ये काम मुझे शुक्रवार तक खत्म करना है, या ये टारगेट मुझे 30 दिन में पूरा करना है। चौथा कदम, तुरंत पहला कदम लो। लेखक का एक गोल्डन रूल है, अगर कोई आइडिया आपको अच्छा लगता है तो 24 घंटे के अंदर उस पर पहला कदम जरूर लो। क्यों? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ आपका उत्साह कम हो जाता है और दिमाग बहाने बनाने लगता है। उदाहरण, अगर आपने तय किया है कि आपको फिटनेस शुरू करनी है तो कल जिम जाने का इंतजार मत करो। अभी फोन उठाओ, जिम खोजो, मेंबरशिप के बारे में पूछो, या घर पर ही 10 पुशअप्स मारो। बस पहला कदम ले लो। पांचवा कदम, प्रगति ट्रैक करो। सोच और एक्शन का सबसे अच्छा मेल तब बनता है जब आप अपनी प्रगति पर नजर रखते हैं। अगर आप अपने कदमों को मापते रहेंगे तो आपका दिमाग मोटिवेट रहेगा। डायरी में लिखो कि आज क्या किया। हफ्ते में एक बार देखो कि कहां सुधार हो रहा है। जो काम नहीं हो पाए उनके कारण समझो और उन्हें ठीक करो। कई बार हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए तब शुरू करेंगे। डेरियस का जवाब साफ है, शुरू करो फिर रास्ते में सुधार करते रहो। अगर आप शुरुआत का इंतजार करेंगे जब सब सही हो तो शुरुआत कभी नहीं होगी। लेखक मानते हैं कि सोच और एक्शन का रिश्ता वैसा है जैसे बीज और पानी का। बीज अपने आप पौधा नहीं बन सकता, उसे पानी चाहिए। उसी तरह सोच अपने आप नतीजा नहीं देती, उसे एक्शन चाहिए। कोई भी अच्छा आइडिया आते ही लिख लो, तुरंत सोचो इस पर पहला कदम क्या हो सकता है। 24 घंटे के अंदर वो कदम उठाओ। किताब थिंक स्ट्रेट का चौथा हिस्सा इस बात पर गहराई से फोकस करता है कि हमारे दिमाग में अनावश्यक और उलझे हुए विचार क्यों आते हैं और उन्हें कैसे हटाया जाए ताकि हम साफ और तर्कसंगत तरीके से सोच सकें। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि किसी छोटी सी बात को हम इतना खींच देते हैं कि वो हमारे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। जैसे ऑफिस में किसी ने हल्की सी आलोचना कर दी और हम पूरे दिन उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं वाकई गलत हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इस तरह के लगातार दोहराए जाने वाले विचार हमारे दिमाग में अव्यवस्था पैदा करते हैं, जिससे हम न तो सही से काम कर पाते हैं और न ही खुश रह पाते हैं। लेखक बताते हैं कि साफ सोचने का पहला कदम है अपने दिमाग के कचरे को पहचानना और उसे हटाना। ये कचरा वही विचार होते हैं जिनका न कोई उपयोग है और न ही कोई हल। इसके लिए एक टेक्निक दी गई है, विचार छंटाई। जब भी आपके दिमाग में कोई नया विचार आए तो खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, क्या यह विचार सच में महत्वपूर्ण है? दूसरा, क्या यह विचार मेरी किसी समस्या का समाधान करता है? तीसरा, क्या इस विचार को सोचने से मैं बेहतर महसूस करूंगा या बदतर? अगर जवाब नहीं आता है तो तुरंत उस विचार को छोड़ दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग आदतन पुराने पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि अनावश्यक विचार अपने आप कम होने लगेंगे। इसके बाद किताब में माइंड क्लैरिटी एक्सरसाइज की बात की गई है। ये एक तरह का मानसिक सफाई अभियान है। इसमें दिन के अंत में 10-15 मिनट लेकर आप एक डायरी में लिखते हैं कि पूरे दिन आपके दिमाग में कौन कौन से विचार सबसे ज्यादा घूमते रहे। फिर उनमें से उन विचारों को काट दें जो बिल्कुल बेकार थे या जिनका कोई समाधान नहीं था। ये आदत धीरे धीरे आपके सोचने की गुणवत्ता को सुधार देती है, क्योंकि आपका दिमाग समझने लगता है कि किस तरह के विचारों पर ऊर्जा लगानी है और किन्हें तुरंत छोड़ देना है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमारे दिमाग में विचारों का प्रवाह वैसे ही होना चाहिए जैसे किसी साफ बहते हुए पानी का होता है। अगर बीच में गंदगी फंस जाए तो पानी रुक जाता है और सड़ने लगता है। इसी तरह अगर दिमाग में बेकार के विचार अटक जाएं तो हमारी सोच ठहर जाती है और हम निर्णय लेने में कमजोर हो जाते हैं। इस पाठ का सबसे बड़ा सबक यही है कि साफ सोचने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को अनावश्यक विचारों से मुक्त रखें। इसके लिए अवेयरनेस और नियमित विचार छंटाई ही सबसे असरदार उपाय हैं। अपने सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना। किताब थिंक स्ट्रेट का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच अपने आप नहीं बदलती, हमें उसे जानबूझकर बदलना पड़ता है। कई बार हम दिन भर इतनी जल्दी और ऑटो पायलट मोड में सोचते हैं कि हमें यह भी एहसास नहीं होता कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। यही वजह है कि नकारात्मक विचार चुपके से अंदर जगह बना लेते हैं और फिर हमारा मूड, हमारा आत्मविश्वास और हमारा काम सब कुछ प्रभावित करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो तुरंत खुद से पूछें,
क्या यह विचार मेरे लिए फायदेमंद है? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं रोक दें और जानबूझकर एक नया, सकारात्मक और उपयोगी विचार सोचें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में यह आता है कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत उसे बदलकर सोचें, अगर मैं सही तैयारी करूं तो मैं यह काम कर सकता हूं। यह प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। किताब में एक और जरूरी बात यह कही गई है कि हमें अपने विचारों के स्रोत को पहचानना चाहिए। कई बार हमारे नकारात्मक विचार हमारे माहौल, सोशल मीडिया या नकारात्मक लोगों से आते हैं। अगर आप लगातार ऐसे माहौल में रहेंगे जहां हर कोई शिकायत करता है, डर फैलाता है या हार मानने की बातें करता है, तो आपके अंदर भी वैसी सोच बन जाएगी। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि खुद को ऐसे लोगों, किताबों और कंटेंट से घेरें जो आपको प्रेरित करें और बेहतर सोचने में मदद करें। एक और तकनीक जो इसमें बताई गई है वह है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को कागज पर लिखना। जब आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों को लिख देते हैं तो वे आपको साफ दिखाई देने लगते हैं और फिर आप तय कर सकते हैं कि किन विचारों को रखना है और किन्हें छोड़ना है। यह आदत आपको न सिर्फ नकारात्मक सोच से बचाएगी, बल्कि आपके मन को हल्का और साफ भी रखेगी। कुल मिलाकर इस पाठ का संदेश यही है कि अगर आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं और वैसा ही आप काम करते हैं। थिंक स्ट्रेट की एक बड़ी सीख ये है कि अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी जिंदगी के लगभग हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे, कभी डर, कभी उम्मीद। लेकिन असल समस्या तब शुरू होती है जब हम यह नहीं समझ पाते कि कौन सा विचार हमारे लिए सही है और कौन सा नुकसानदायक। यही वजह है कि कई लोग छोटी सी परेशानी को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े बड़े संकट में भी शांत रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी सोच को दिशा देना जानते हैं और कुछ नहीं। लेखक इस हिस्से में बताते हैं कि दिमाग को एक गेटकीपर की तरह ट्रेन करो। मानो आपके दिमाग में एक दरवाजा है और हर विचार उस दरवाजे पर दस्तक देता है। अब ये आप पर है कि आप किसे अंदर आने देंगे, सकारात्मक, प्रेरणादायक विचारों को या नकारात्मक, डर फैलाने वाले विचारों को। अगर आप हर विचार को बिना सोचे समझे अंदर आने देंगे तो आपका मन बिखर जाएगा, आप तनावग्रस्त रहेंगे और कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यह आदत डाल लें कि हर विचार को पहले जांचेंगे, सोचेंगे कि यह मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, तभी उसे स्वीकार करेंगे, तो आपकी मानसिक स्थिति और फैसले दोनों बेहतर हो जाएंगे। लेखक यह भी कहते हैं कि सोच को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आप नकारात्मक भावनाओं से भागें या उन्हें दबाएं, बल्कि उनका सामना करें, समझें कि वे क्यों आई हैं और फिर तय करें कि आपको उन पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया तो आपका पहला विचार गुस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आप ठहर कर सोचें कि क्या यह गुस्सा आपको मदद करेगा या नुकसान, तो शायद आप बिना गुस्से के ही स्थिति को सुलझा सकते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है रुकना और देखना, पॉज एंड ऑब्जर्व। जब भी दिमाग में कोई विचार आए, खासकर नकारात्मक, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10-15 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरे लिए जरूरी है? क्या यह मुझे सही दिशा में ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को वहीं खत्म कर दें और आगे बढ़ें। लेखक कहते हैं कि यह एक कौशल है जो अभ्यास से मजबूत होता है। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग सालों से बिना रुके विचारों को आने जाने देता रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपकी सोच बेहद साफ, सरल और असरदार हो जाती है। यही साफ सोच आगे चलकर सही फैसले, कम तनाव और ज्यादा खुशी का कारण बनती है। किताब थिंक स्ट्रेट का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सोच को सिर्फ आने जाने वाली लहरों की तरह न देखें, बल्कि उन्हें एक सही दिशा देने की कला सीखें। डोरियस फोरू ये बताते हैं कि अक्सर लोग मान लेते हैं कि हमारे विचार अपने आप बनते हैं और हम उन्हें रोक या बदल नहीं सकते, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसमें हम जो भी डालते हैं वही बाहर आता है। अगर हम हर दिन नकारात्मक खबरें, निराश करने वाले लोग और डर पैदा करने वाली बातें सुनते हैं तो हमारे विचार भी उसी रंग में रंग जाएंगे। जबकि अगर हम प्रेरणादायक कहानियां पढ़ते हैं, सीखने वाली बातें सुनते हैं और खुद को सकारात्मक माहौल में रखते हैं तो हमारे विचारों की गुणवत्ता भी बदल जाएगी।
लेखक यह भी समझाते हैं कि सोच को नियंत्रित करने का पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। दिन में कई बार रुककर खुद से पूछना, मैं अभी किस बारे में सोच रहा हूं। यह आदत धीरे धीरे हमें यह समझा देती है कि कौन से विचार हमारे लिए मददगार हैं और कौन से सिर्फ हमें उलझा रहे हैं। दूसरा कदम है रिप्लेसमेंट, यानी नकारात्मक सोच को जानबूझकर सकारात्मक या समाधान उन्मुख सोच से बदलना। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग कहे मैं यह नहीं कर सकता, तो तुरंत सोचना मैं इसे कैसे कर सकता हूं। इस तरह सवाल बदलने से दिमाग का फोकस समस्या पर नहीं बल्कि हल पर चला जाता है। डोरियस फोरू यह भी बताते हैं कि यह प्रक्रिया एक रात में नहीं होती, बल्कि यह रोजाना अभ्यास से मजबूत होती है। शुरुआत में शायद आपको बार बार पुरानी सोच की आदत पकड़ ले, लेकिन जैसे ही आप उसे पहचान कर बदलने लगेंगे, आप पाएंगे कि आपका दिमाग खुद ही बेहतर दिशा में सोचने लगेगा। इस हिस्से का सार यही है, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं, और मालिक अपने आदेश बदल सकता है। थिंक स्ट्रेट के इस हिस्से में डोरियस फोरू बेहद व्यवस्थित और प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि अपनी सोच को सिर्फ समझना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया किसी मोटिवेशनल जादू की तरह तुरंत असर नहीं करती, बल्कि यह एक माइंड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे रोजाना लागू करना होता है। पहला तरीका है इनपुट मैनेजमेंट। आपका दिमाग वही सोचता है जो आप उसे खिलाते हैं। अगर आपकी न्यूज़ फीड, सोशल मीडिया या रोज मिलने जुलने वाले लोग लगातार नकारात्मक माहौल बना रहे हैं, तो आपको तुरंत इस इनपुट को बदलना होगा। प्रोफेशनल दृष्टिकोण से इसका मतलब है अपने समय और दिमाग की स्क्रीनिंग करना, यानी तय करना कि आपके दिमाग तक क्या पहुंचेगा और क्या नहीं। दूसरा तरीका है थॉट ऑडिट। यह एक तरह की मानसिक ऑडिट प्रक्रिया है, जिसमें दिन के अलग अलग समय पर 1-2 मिनट लेकर यह नोट करना कि इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यह काम आप डिजिटल नोटपैड या एक छोटे पॉकेट जर्नल में कर सकते हैं। जब आप हफ्ते भर के ये नोट्स पढ़ेंगे, तो आपको साफ दिखेगा कि किन सोच पैटर्न को बदलने की जरूरत है। तीसरा तरीका है रीफ्रेमिंग। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना। उदाहरण के लिए, यह समस्या बहुत बड़ी है को बदलकर यह समस्या एक नया कौशल सिखाने का मौका है कहना। चौथा तरीका है डेली फोकस सेशन। रोजाना 10-15 मिनट बिना किसी डिस्टर्बेंस के बैठकर एक खास सवाल पर सोचना, जैसे आज मैं किस एक चीज पर ध्यान दूं जो मेरे दिन को बेहतर बना दे। यह आपकी सोच को बिखरने से बचाता है और एक स्पष्ट दिशा देता है। पांचवां तरीका है मेंटल डिक्लटरिंग। हर रात सोने से पहले अपने मन में चल रहे 3-4 अनसुलझे विचार कागज पर लिख देना, ताकि आपका दिमाग रात भर उन्हें बार बार घुमाने में समय न गंवाए। ये तरीके न सिर्फ आपकी सोच को नियंत्रित करते हैं, बल्कि उसे लगातार प्रोडक्टिव, सटीक और समाधान उन्मुख बनाते हैं। लेखक का मानना है कि अगर इन स्टेप्स को कम से कम 30 दिनों तक नियमित रूप से अपनाया जाए, तो आपका दिमाग एक तरह से रीप्रोग्राम होकर खुद ही बेहतर दिशा में सोचना शुरू कर देगा। इस किताब का एक बहुत अहम हिस्सा यह है कि लेखक हमें यह सिखाते हैं कि नकारात्मक सोच से बाहर निकलना केवल पॉजिटिव थिंकिंग के मंत्र को दोहराने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक सुनियोजित मानसिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। सबसे पहले लेखक यह बताते हैं कि नकारात्मक सोच एक आदत की तरह होती है, जो बार बार दोहराए जाने से मजबूत होती जाती है। अगर हम इसे बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने सोचने के पैटर्न की जड़ तक जाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उस सोच के अनुरूप सबूत ढूंढने लगता है। धीरे धीरे यह आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे पकड़ना सीखना होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे रोककर खुद से सवाल करें, क्या यह सच में सच है और क्या इसका कोई ठोस सबूत है। इस प्रक्रिया को थॉट इंटरप्शन कहा जाता है। दूसरा कदम है नकारात्मक सोच को बदलकर उसमें सकारात्मक और यथार्थवादी सोच डालना। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक आपको अंधी आशावादिता नहीं सिखाते। वे कहते हैं कि हर स्थिति में सिर्फ सब ठीक है कहना वास्तविकता से भागना है। इसके बजाय आपको तथ्यों और अपने अनुभव के आधार पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जैसे, अगर आपके मन में आता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में असफलता मिलेगी, तो उसे बदलकर कहें, मुझे इस प्रोजेक्ट में चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन मैं तैयारी और मेहनत से इसे पूरा कर सकता हूं। तीसरी रणनीति है अपने माहौल और लोगों पर ध्यान देना। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं,
बुराई करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी टोन में सोचने लगता है। इसलिए अपने वातावरण में ऐसे लोगों और चीजों को शामिल करें जो प्रेरणादायक हों, जो आपके सोचने के दायरे को बड़ा करें, न कि छोटा। चौथा और अंतिम कदम है नकारात्मक सोच के चक्र को तोड़ने के लिए एक्शन लेना। सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, आपको तुरंत छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो आपके नए विचारों को वास्तविकता में बदलें। यह कदम आपके दिमाग को यह सबूत देता है कि आप बदलाव कर सकते हैं, और यही आत्मविश्वास का असली स्रोत है। नकारात्मक सोच से बाहर निकलना। किताब का इस हिस्से में एक बहुत ही अहम संदेश है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो या तो हमारे नियंत्रण में नहीं होती या फिर जिनके बारे में हम बिना वजह ज्यादा सोचते हैं। लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच अपने आप पैदा नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिमाग की आदत बन जाती है। जब हम बार बार किसी बुरी घटना, असफलता या डर के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है और धीरे धीरे यह हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। अगर हमें अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले हमें इस पैटर्न को तोड़ना होगा। इसके लिए लेखक एक आसान लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। ध्यान को बदलो, फोकस बदलो। जैसे ही आपको महसूस हो कि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे हैं, उसी समय खुद को किसी दूसरी दिशा में ले जाएं। यह दिशा कोई भी हो सकती है। कोई अच्छा गाना सुनना, किसी अच्छे दोस्त से बात करना, किसी क्रिएटिव काम में लग जाना, या फिर बस गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करना। यहाँ लेखक यह भी समझाते हैं कि नकारात्मक सोच को सिर्फ हटाना काफी नहीं है, बल्कि उसकी जगह कुछ पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीजें डालनी जरूरी है, वरना दिमाग फिर खाली जगह को नेगेटिविटी से भर देगा। वे यह भी कहते हैं कि खुद को उन लोगों, जगहों और कंटेंट से दूर रखें जो आपकी सोच को नीचे खींचते हैं, क्योंकि दिमाग वही खाता है जो आप उसे खिलाते हैं। और अगर आप उसे रोज शिकायतें, डर और गुस्से से भरेंगे, तो आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे। इस हिस्से का निचोड़ यह है कि नकारात्मक सोच एक चक्र है और आपको इस चक्र को तोड़ने के लिए अपने ध्यान और माहौल को बदलना होगा। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी सोच पहले से साफ, हल्की और ज्यादा ऊर्जा से भरपूर हो चुकी है। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम यह समझ जाते हैं कि निर्णय लेना ही हमारी दिशा तय करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां, किस्मत या माहौल उनकी सफलता या असफलता का कारण होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असल में हमें आगे बढ़ाने या पीछे खींचने का काम हमारे अपने फैसले करते हैं। लेखक कहते हैं कि हम रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। क्या खाना है, किससे मिलना है, क्या पढ़ना है, किस काम पर फोकस करना है, किस चीज को नजरअंदाज करना है, और यही छोटे छोटे फैसले मिलकर हमारी पूरी लाइफ की दिशा तय कर देते हैं। अगर हम सही समय पर सही फैसला लेने की आदत डाल लें तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि वे डरते हैं, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, या दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपना असली रास्ता छोड़ देते हैं। लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। निर्णय लेने में सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल। अगर आप किसी निर्णय को लंबे समय तक टालते रहेंगे तो वह अवसर या तो निकल जाएगा या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए तुरंत फैसला लेने की आदत डालना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे कदम उठा लें, बल्कि यह है कि जल्दी से स्थिति का विश्लेषण करें, फायदे नुकसान को तौलें और फिर एक्शन लें। एक और दिलचस्प बात जो लेखक बताते हैं वह यह कि एक बड़ा फैसला हमेशा किसी बड़े मौके का इंतजार करके नहीं आता। कभी कभी आपका छोटा सा निर्णय, जैसे रोज सुबह जल्दी उठने का निश्चय, रोज 30 मिनट किताब पढ़ने का वादा या सोशल मीडिया का समय कम करने का फैसला, आपकी जिंदगी में बड़ी क्रांति ला सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कदम आपकी आदतें बदलते हैं और आदतें ही आपकी किस्मत तय करती हैं। अंत में लेखक यह भी कहते हैं कि निर्णय लेना केवल शुरुआत है, असली ताकत है उस निर्णय पर डटे रहना। बहुत से लोग एक उत्साह में कोई फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। इसलिए अगर आपने एक बार तय कर लिया कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, तो चाहे कठिनाई कितनी भी आए, आपको उसी पर टिके रहना होगा। इस किताब का एक बड़ा संदेश है कि आपका दिमाग किसी भी विचार को लगातार उतनी ही देर तक पकड़े रख सकता है जितनी देर तक आप उसे महत्व देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपको आगे ले जाए, तो आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को बिखरने नहीं देना चाहिए। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में अपनी सोच को उलझा लेते हैं, जैसे किसी ने क्या कहा, किसने क्या सोचा,
या अतीत में क्या हुआ। लेखक बताते हैं कि सोच को दिशा देने के लिए आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको अपनी सोच के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा एक माली अपने बगीचे के साथ करता है। कचरा यानी नकारात्मक विचार हटाना और अच्छे मददगार विचारों को पानी और धूप देना। सोच की निरंतरता का मतलब है कि अगर आपने एक लक्ष्य तय किया है तो उससे जुड़े विचारों को बार बार दोहराना, उनके बारे में पढ़ना और खुद को उस दिशा में प्रेरित करना। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज 10 मिनट भी अपने लक्ष्य से जुड़े विचारों पर शांत मन से फोकस करेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। यहाँ वे मेंटल क्लटर यानी मानसिक अव्यवस्था को साफ करने का तरीका भी बताते हैं। अपने दिमाग में चल रही गैर जरूरी बातों की एक लिस्ट बनाएं और सोचें कि इनमें से कौन सी बातें आपके जीवन में सच में जरूरी हैं। जो बेकार हैं उन्हें एक एक करके छोड़ना शुरू करें। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अपने फोन से बेकार फाइल्स और ऐप्स डिलीट करना ताकि वह तेजी से काम कर सके। यह आदत शुरू में मुश्किल लग सकती है, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपका दिमाग हल्का महसूस कर रहा है तो आप खुद इसमें मजा लेने लगेंगे। लेखक यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया सिर्फ सोच को साफ करने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत मानसिक इकोसिस्टम बनाने के लिए है, जिसमें सकारात्मक विचार, स्पष्ट लक्ष्य और लगातार फोकस ही आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करेंगे और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। किताब के इस हिस्से में लेखक पूरी किताब में कही गई बातों को एक तरह के लाइफ टूलकिट में बदल देते हैं ताकि पाठक इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। सबसे पहली आदत है स्पष्ट लक्ष्य बनाना। लेखक कहते हैं, बिना स्पष्ट लक्ष्य के आपका दिमाग एक खुले समुद्र में बिना दिशा के तैरते जहाज जैसा है, जो लहरों के भरोसे इधर उधर बहता रहेगा। जब आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ शब्दों में लिखकर तय करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में रास्ते खोजने लगता है। दूसरी आदत है सकारात्मक आत्मवार्ता यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से ये कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं सही दिशा में जा रहा हूं। ये वाक्य सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये अवचेतन मन पर गहरा असर डालते हैं। तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य को ऐसे देखना जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। उस समय की खुशी महसूस करना, उस माहौल को अपने दिमाग में जीवित करना। चौथी आदत है नियमित आत्म मूल्यांकन। हफ्ते में एक दिन तय करें जब आप बैठकर सोचें कि इस हफ्ते आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। यह खुद को सुधारने का आसान और असरदार तरीका है। पांचवी आदत है मौकों को पहचानना और पकड़ना। लेखक बताते हैं कि जो लोग सोच की शक्ति को समझते हैं वे हर स्थिति में अवसर ढूंढ लेते हैं, चाहे वह समस्या ही क्यों ना हो। छठी और सबसे गहरी आदत है कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके दिमाग को कमी की जगह समृद्धि की तरफ फोकस करती है। लेखक इन आदतों को सोच का जिम कहते हैं। जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही सोच इन आदतों के लगातार अभ्यास से तेज, गहरी और असरदार होती है। उनका मानना है कि अगर कोई इन आदतों को 90 दिनों तक लगातार अपनाता है तो उसकी सोचने की क्षमता और जीवन की दिशा में आश्चर्यजनक बदलाव आ सकता है। किताब हमें यह सिखाती है कि गलत सोच को पहचानना और उसे सही दिशा में बदलना हमारी सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। लेखक कहते हैं कि दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच पर सवाल ही नहीं उठाते। वे जैसे सोचते हैं वैसे ही उसे सही मान लेते हैं, भले ही वो सोच उनके लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। पहला कदम है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना, यानी बिना जज किए देखना कि आप किन बातों पर ज्यादा सोचते हैं, किन मुद्दों पर नेगेटिव या ओवरथिंक करते हैं। दूसरा कदम है ये तय करना कि क्या ये सोच आपके किसी काम की है या नहीं। अगर कोई विचार आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा तो उसे पकड़कर बैठने का कोई फायदा नहीं। तीसरा कदम है उस सोच को एक बेहतर और तार्किक सोच से रिप्लेस करना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो खुद से पूछें, क्या सच में मैं इसे नहीं कर सकता या मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। इस तरह के सवाल आपके दिमाग को एक नई दिशा देंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि गलत सोच सिर्फ हमारे मूड और फैसलों को ही खराब नहीं करती, बल्कि ये धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी और दूसरों के साथ रिश्तों को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोच बदलने के लिए माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करना जरूरी है। दिन में कम से कम कुछ मिनट अपने विचारों को शांत होकर देखिए, जैसे आप बाहर से किसी और के दिमाग में झांक रहे हों। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी गलत सोच कम होगी
और आप एक ज्यादा क्लियर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिंदगी जी पाएंगे। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक हमें एक बेहद गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख देते हैं कि सोचने की कला केवल एक साधारण कौशल नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करने वाली आदत और जीवन शैली है। लेखक बार बार यह बात स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह हम रोजाना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या सांस लेते हैं, उसी तरह सोच भी हमारे जीवन का एक निरंतर हिस्सा है। और अगर यह सोच सही दिशा में हो तो यह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर यह गलत दिशा में बहक जाए तो यह हमारी प्रगति और खुशी दोनों को रोक सकती है। इस किताब के माध्यम से लेखक ने हमें यह समझाया है कि अच्छी सोच का मतलब सिर्फ दिमाग में विचारों का आना जाना नहीं है, बल्कि यह एक सजग और सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हमें सही सवाल पूछने, सही दृष्टिकोण अपनाने और सही समय पर सही निर्णय लेने की आदत विकसित करनी होती है। लेखक बताते हैं कि जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारी सोचने की आदतों में छुपी होती है। अगर हम नकारात्मक, अधूरी या जल्दबाजी वाली सोच में फंसे रहते हैं तो हम बार बार गलत फैसले लेंगे और उन्हीं परेशानियों में उलझे रहेंगे। लेकिन अगर हम इस किताब में बताए गए तरीकों, अभ्यासों और उदाहरणों को अपनाएं तो हम अपनी सोचने की प्रक्रिया को इस तरह सुधार सकते हैं कि हमारे फैसले स्पष्ट, संतुलित और दीर्घकालिक लाभ देने वाले हों। किताब में कई व्यावहारिक अभ्यास दिए गए हैं, जैसे खुद से रोजाना 3 सवाल पूछना, किसी भी परिस्थिति में सभी संभावित विकल्पों को लिस्ट करना और भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना। लेखक कहते हैं कि ये अभ्यास केवल थ्योरी में अच्छे लगने के लिए नहीं है, बल्कि अगर हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो हम अपने सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इससे हम गलत सोच के कारण होने वाले तनाव, चिंता और अनावश्यक उलझनों से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेखक एक और बेहद अहम बात बताते हैं, सोच को सुधारना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही सोच को तेज, साफ और रचनात्मक बनाने के लिए रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी समझ, थोड़ा थोड़ा आत्मनिरीक्षण और थोड़ी थोड़ी कोशिश, यही वह तरीका है जो हमें एक बेहतरीन थिंकर बनाता है। अंत में लेखक हमसे एक बहुत प्रेरणादायक बात कहते हैं, सोच को बदलने का सबसे अच्छा समय अभी है। अगर हम यह सोचते रहेंगे कि मैं कल से शुरू करूंगा या जब समय मिलेगा तब करूंगा, तो यह टाल मटोल हमारी सोच को उसी जगह अटका देगी। जितना जल्दी आप अपनी सोचने की आदतों में सुधार शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। लेखक के शब्दों में, सही सोच सही समय पर आपको वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। अगर आप सच में अपनी सोच को निखारना, अपने फैसलों को मजबूत बनाना और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ना आपके लिए एक बेहद सही कदम हो सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोचने की आदतों को नया आकार देने वाला एक पूरा रोड मैप है। अगर आपको ये किताब पढ़नी है या खरीदनी है, तो मैंने इसका Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं।